अच्छा जी, टेस्ट मैच की बात करेंगे और तीसरे दिन का खेल अभी जारी है। 248 पर 7 खिलाड़ी जनूबी अफ्रीका, 47 पर या 48 पर, बताइए क्या हुआ स्कोर? 47 48 48 is 248। I do know but you were like speaking very quickly। Anyway जी, आपको ये तो बताइए ना कि तीसरा दिन चल रहा है टेस्ट का और पाकिस्तान टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ जारी पहले टेस्ट की पहली इनिंग्स में एक हिमालयन स्कोर जो है वो तो ना बना सकी, लेकिन 378 उन्होंने रन्स जो हैं वो बना लिए, विच इज नॉट बैड। व्हाट डू यू थिंक अब्दुल्ला? पाकिस्तान की अभी भी लीड है, सो 378 रन हमारे बने थे और 130 रन की अभी लीड है। हमने अपनी पहली इनिंग में 378 बनाए थे। मतलब जितनी जल्दी आउट करेंगे हमारे लिए बेहतर ही होगा। हमारे लिए बेहतर होगा। सलमान अली आगा भी कल नर्वस 90s का शिकार हुए। आई विश कि उनकी सेंचुरी हो जाती। 7 रन के फर्क से उनकी सेंचुरी नहीं बन सकी। 93 रन पर वो आउट हो गए। मोहम्मद रिजवान ने 75 रन की इनिंग खेली। बहरहाल दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला दिलचस्प सूरत इख्तियार किए हुए है। जनूबी अफ्रीका ने कल दूसरे दिन के अख्तिताम पर पहली इनिंग में 6 विकेटों पर 216 रन बना लिए थे और अभी 248 हो गए हैं। 7 खिलाड़ी आउट हैं। पहली इनिंग का खसारा पूरा करने के लिए अभी हैं ऑलमोस्ट 130 रन की ज़रूरत। और खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तानी स्पिनर्स जनूबी अफ्रीका के बैटर्स को परेशान करने के लिए अपने हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं और कामयाब भी होते नजर आ रहे हैं। नुमान अली ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। सलमान अली आगा और साजिद खान को बाय द वे प्लेइंग हिम टू वॉच हिम प्ले इन टेस्ट इज क्वाइट अ ट्रीट एज वेल, क्योंकि काफ़ी उनकी ज़बरदस्त है। अच्छा जी, अहमद शहजाद हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। 2 आउट अब तक कर दिए हैं। अहमद शहजाद हमारे साथ हैं, टेस्ट क्रिकेटर हैं। अहमद, हाउ आर यू? अच्छा, साउथ अफ्रीका का टॉप ऑर्डर जो है वो आउट हो चुका है और पाकिस्तान को अभी भी काफ़ी, मतलब चलें जितनी भी है लेकिन बर्तरी हासिल है। तो क्या आपकी नज़र में इस मैच का कंट्रोल जो है वो हमारे हाथ में आ चुका है या फिर हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए? जी, पहले दिन से ही सबसे पहले तो जो पार्टनरशिप थी शान मसूद और इमाम के दरमियान जो हुई, उसने पाकिस्तान को बड़ा फायदा दिया। लेकिन टॉस बहुत वाइटल होता है इस तरह की पाकिस्तान में, जहाँ टर्निंग पिचेस बने वहाँ पे टॉस का बहुत अमल दखल होता है, जो पाकिस्तान जीता। फिर उसके बाद पहले दिन का पहला घंटा फास्ट बॉलर्स को पता है कि उनका रोल उसके बाद खत्म हो जाएगा मैच के अंदर, अनलेस कोई रिवर्स बहुत ज्यादा ना हो रहा और विकेट में थोड़ा बहुत कैरी हो, तो वो फिर चांस लेने जाते हैं, आगे करते हैं, स्लिप्स लगाई होती हैं। उसमें बैट्समैन के पास भी चांस होता है कि वो बैट लगाएं और चौके होते हैं, और हमने देखा पाकिस्तान ने फायदा उठाया। फिर वो जो ऑफ स्पिनर भी अर्ली ऑन कर लेके आए, उसने भी जो है ना पाकिस्तान का हाथ खुलवाया। इनके 2 स्पिनर्स हैं, एक हार्मर अच्छा है, एक मुत्तुस्वामी, लेकिन एक और है उनके, वो उनको लेके आए नए बॉल के साथ, और शान मसूद ने और इमाम ने दोनों को उनको आड़े हाथों लिया, सेट हो गए। फिर उसके बाद वो लंबा लेके चले, जो बेहतर टाइम था ना पिच का वो दोनों ने खेल लिया। उसके बाद जैसे ही सेट बैट्समैन शान आउट हुआ, आप देखें कि पाकिस्तान का भी अलग पहले दिन का पिच था, कोलैप्स हुआ, जिसमें बाबर आजम आउट हुआ, शान आउट हुआ, साउथ शकील आउट हुआ। लेकिन नीचे से आके फिर जो है सलमान अली आगा और रिजवान, उन्होंने बहुत जबरदस्त बैटिंग की है, और उनकी जो पार्टनरशिप थी दैट विल हर्ट साउथ अफ्रीका इन दिस टेस्ट मैच। वो कहीं साउथ अफ्रीका को थोड़ा सा इस मैच से दूर ले गई, और जैसे ही फिर पाकिस्तान बॉलिंग के अंदर आया, उनकी भी अच्छी पार्टनरशिप्स लगी। अभी आप देखें कि ऑलमोस्ट 190 पे उनके भी 3 आउट थे, लेकिन उसके बाद फिर से जैसे ही ऐसे पिच पे होता ही है कि विकेट गिरती है तो कोलैप्स होते हैं। अब 6 आउट हैं और अब उनके पास नीचे कोई बल्लेबाज है नहीं, और इस पिच पे जितनी क्रिकेट होती जाएगी पिच और ज्यादा डिटोरिएट होता जाएगा। और खुशी की बात यह है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के पास अभी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ रन्स टू प्ले विद। तो कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका को अगर ये मैच बचाना है तो पास पहुंचना पड़ेगा, लेकिन लगता यही है, लुकिंग एट द पिच एंड द बॉलिंग, पाकिस्तान है स्पिनर्स, वो आके पहले सेशन के अंदर आउट कर देंगे जो है ना साउथ अफ्रीका के, और उसके बाद फिर इस पे खेलेंगे एंड पाकिस्तान क्लियरली इज डोमिनेटिंग दिस टेस्ट मैच। यार अल्हम्दुलिल्लाह डोमिनेटिंग। अच्छा अहमद भाई, पाकिस्तानी बैटर्स की बात करें तो कमोबेश सभी ने ठीक परफॉर्म किया है, लेकिन टेस्ट मैच में जो एक बहुत बड़ा स्कोर बनना चाहिए वो कोई इंडिविजुअल नहीं बना सका। मतलब सलमान आगा भी सेंचुरी बनाते और उसके बाद आगे बढ़ते। सो क्या हम नर्वस हो जाते हैं, हमारे टेम्परामेंट का इशू है, हम फटीग हो जाती है, हमें क्या होता है, आपको क्या लगता है? देखिए, आपके गोल्स जब छोटे हो जाते हैं ना, तो तब आके आप क्या करते हैं, आप यू थ्रो इट अवे, और आपका जो है बॉडी और माइंड उसको ऐसा लगता है कि आपने अचीव कर लिया। जैसे शान मसूद, अब जब एक इंसान से 50 भी नहीं हो रहा, 40 भी, तो वो फिर यही करता है, अपने गोल छोटे कर लेता है। तो अच्छा खेल रहे थे शान मसूद कल,
उनको चाहिए था कि आपने क्वेश्चन ये किया ना कि पाकिस्तान 600 नहीं करता जिस तरह ऑस्ट्रेलिया करता है, तो वो तभी होगा ना कि जब आपके सेट बैट्समैन जो हैं ऊपर से टॉप ऑफ द ऑर्डर, उनको लंबी लंबी इनिंग्स खेलने की आदत हो। अब इस तरह इमाम लंबा लेके गए, ठीक है, उनकी सिली लग गई, कहीं कंसंट्रेशन या बॉल भी अच्छा हो गया, लेकिन आप शान मसूद को अगर आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा था 50 के बाद कि जैसे उनका गोल पूरा हो गया। उन्होंने अपने आप को जो टारगेट दिया हुआ था वो 50 का ही दिया हुआ था, वेयर एज 40-40 50-50 मैच हो गए हैं, यही लोग खेल रहे हैं। तो फिर इनको वो आदत कब डलेगी कि या तो ये ऑब्वियसली टीम से बाहर भी नहीं निकाले जाते और खेलते हैं, तो वो 200 जो टॉप ऑर्डर करते हैं दुनिया की, वो कौन करेगा और कब करेगा? तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका टेम्परामेंट जो है उसके लिए स्ट्रांग होना चाहिए, आपके गोल्स जो हैं वो बड़े होने चाहिए। आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपकी बॉडी लैंग्वेज से पाकिस्तान के प्लेयर्स की, कि हाँ यार 50 हो गया, 60 हो गया, थैंक यू वेरी मच। अब हम थोड़ा कैजुअल हो जाते हैं, जैसे ही टेस्ट क्रिकेट के अंदर आप कैजुअल होते हैं आप आउट हो जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक तो आपकी फिटनेस, टेम्परामेंट, और ऊपर से आप जो गोल्स अपने लिए बनाते हैं बड़े करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वैसे बड़ी अहम बात की है आपने, ये बड़ी ही अहम बात की है, बिकॉज एट टाइम्स हम छोटे गोल्स पे सेटिस्फाई हो जाते हैं अपनी नॉर्मल जिंदगी में भी। मतलब हम इतना फार साइटेड देख ही नहीं रहे, और इतना भी अगर हमने अचीव कर लिया तो इट्स ओके इनफ, व्हाई नॉट पुश योरसेल्फ। तो ये हमें अपनी क्रिकेट में भी, यूर राइट अहमद, नजर आ रहा है। अच्छा, ये बताएं कि अब हमारे स्पिनर्स ने जान लगा दी है जी, विकेटें निकाली हैं और भी इंशाल्लाह आगे करेंगे, लेकिन नुमान और साजिद के हम अभी जिक्र भी कर रहे थे, उन्हीं पर सारा बोझ नजर आ रहा है। तो क्या हमारे पास बेंच पर ऐसे मजीद स्पिनर्स हैं जो आने वाले मैचेस में इन दोनों की तरह इन जैसी परफॉर्मेंस दे सकें? देखिए, आसान हो जाता है मैनेजमेंट के लिए अपनी चीजों को जस्टिफाई करना जब पाकिस्तान जीत जाता है। जरूरी नहीं है कि हार के पाकिस्तान ने बहुत गलतियां की हो इसलिए हार जाए, और जीत भी जाए तो पाकिस्तान ने सारी चीजें अच्छी की हो तो जीत जाता है। कभी कभार अगली टीम भी बहुत बुरा खेल जाती है। तो आई स्टिल बिलीव के कहीं ना कहीं इब्रार की जगह मौजूद है इस प्लेइंग 11 के अंदर, और इब्रार को आपने साथ ग्रूम करना है। मिस्ट्री स्पिनर है, खेलने चाहिए, वो ज्यादा आउट करेंगे, खेलेंगे तो खेलते हैं, तीन स्पिनर खेलते हैं यहाँ पे इस पिच पे। लेकिन पाकिस्तान 2 के साथ गया, तीसरा सलमान अली आगा। तो आप फास्ट बॉलर्स को देखें ना कि 2 फास्ट बॉलर्स खिलाएं कि कितना रोल है उनका इस मैच के अंदर, उनका तो कोई रोल नजर नहीं आ रहा है। तो और अगर रिवर्स के लिए भी आपने रखा था तो रिवर्स के लिए ना पेस होना जरूरी है कि विकेट तक कैरी तो हो। हमारे बॉलर्स के पास पेस नहीं है, रिवर्स हो भी रहा है वो सॉफ्ट हैंड से खेलते हैं, वो कैरी नहीं होता है स्लिप तक और कीपर तक। तो रिवर्स का अगर फायदा उठा के 2 फास्ट बॉलर डालने हैं तो कोई ऐसे तो हो कि जिनका बॉल कैरी तो करे, वो विकेट कीपर तक तो पहुंचे जब बैट्समैन स्लो सॉफ्ट हैंड से खेल रहे हैं। अगर नहीं है तो फिर बेहतर है कि स्पिन के साथ जाया जाए। अदरवाइज जहां तक ओवरऑल बात है, देखिए इवेंचुअली जीतना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, और जीत के भी अपनी गलतियों से सीखना इंपॉर्टेंट है। सो अभी तक तो दे आर लुकिंग सो गुड, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट टाइम जिस तरह हमने बॉटम पे फिनिश किया है, शुक्र है उस तरह की शुरुआत होती हुई नजर नहीं आ रही है। अभी मैच खत्म नहीं हुआ है। लुकिंग एट दिस 2 days लग रहा है कि पाकिस्तान इज क्लियरली ऑन टॉप और विल फिनिश ऑन टॉप इंशाल्लाह। पर टेस्ट क्रिकेट है, जब तक 20 आउट नहीं करते तब तक आप जीतते नहीं है। हम पास्ट के अंदर भी बहुत ज्यादा ऐसी सिचुएशंस में रहे हैं जहां पाकिस्तान क्लियरली ऑन टॉप था, लेकिन फिर उसके बाद पाकिस्तान को कहीं ना कहीं फोकस आउट होता है, कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन जो है वो टूट जाती है, प्लान्स ठीक नहीं बनते, जिसकी वजह से ऑपोजिशन को स्निफ मिलता है मैच के अंदर आने का, और वो फिर मैच के अंदर ना सिर्फ आती है, हमें हरा जाती है। और बांग्लादेश का वो मैच हमें याद होगा जब लिटन दास जो है 6 आउट होने के बाद भी वो मैच ले गए थे। तो पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है पीछे, उसको देखते हुए तो यही लगता है कि जब तक मैच खत्म ना हो तब तक हमें खुश नहीं होना चाहिए। लेकिन सो फार लग ऐसा ही रहा कि इन 2 दिनों के अंदर पाकिस्तान ने काफी ज्यादा डोमिनेट किया है, और तीसरे दिन के अंदर, पहले सेशन के अंदर अगर ये आउट करने में कामयाब रहा जो टेल है साउथ अफ्रीका की, तो फिर पाकिस्तान विल एंजॉय द रेस्ट ऑफ द मैच। Thank you Ahmad for your perspective. It's always welcome on our show.